नवीन जयहिंद की गिरफ्तारी होती है तो पूरे हरियाणा में बवाल जो है होता है। रोहतक में बवाल हुआ और कल पानीपत में आप लोगों ने बवाल देखा और आज पानीपत कोर्ट में उनकी जो है पेशी हो रही है। उनके समर्थक और ख़ास तौर पर उनके साथी राम रतन मेरे साथ है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों मतलब एकदम जो है शिकंजा कसना चाह रही है? भाई साहब, सरकार को कहीं ना कहीं ये धोखा था और घमंड भी था सरकार ने, क्योंकि घमंड तो है इस सरकार को, क्योंकि जात पात की धर्म की बात करके ये सरकार सत्ता में आई है। इनको धोखा था कि ब्राह्मण महाकुंभ एक बार करके देख लें भाई। कभी नवीन जयहिंद और इसके दो चार साथी वैसे रुक्का मार रहे हरियाणा में कि भाई ब्राह्मण और या छत्तीस बिरादरी के नौजवान साथी जो रोजगार की मांग करते हैं, किसान अपनी मांग उठाते हैं, मजदूर उठाते हैं, काश्तकार उठाते हैं कि भाई ये नवीन जयहिंद के साथ है, हमारे साथ हैं। इन महाकुंभ कराया, महाकुंभ में भाई साहब देख लिया कोई ब्राह्मण नहीं वहाँ पहुँचा। जैसे पानीपत में जीवीएम कंपनी जो कूड़ा करकट उठाते हैं उसके एम्प्लॉइज थे, मेरे गांव से भाई साहब कोई नहीं गया, राजाखेड़ी से कोई नहीं गया, यानी कि पानीपत जिले से कोई साथी वहां पर नहीं पहुंचा। कुछ हमारे समाज के जैसे कार्तिक शर्मा आया था, उसकी शर्म है 10-20 ब्राह्मण हमने यहाँ से भेजे थे। कुछ इनके भाई साहब जो इनके न्यूचा में अगर 10 रुपये कमाने के चक्कर में इनके नीचे थे, इनका महाकुंभ फैल हो गया। तो षड्यंत्र के तहत भाई साहब इन्होंने नवीन जयहिंद को फंसाया, क्योंकि सरकार ने जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, सरकार ने ये देख गया कि जहां नवीन जयहिंद खड़ा होगा वहां सरकार आएगी। क्योंकि आज बूढ़े की, बुजुर्ग की, नौजवान की, साथी की, काश्तकार की, मजदूर की आवाज नवीन जयहिंद बन चुका है। दूसरा भगत सिंह पैदा हो चुका है, क्रांति की मसाल जग चुकी है। भाई साहब अरविंद शर्मा भी उस स्टेज पर नजर आए थे। भाई साहब वो स्टेज पर भी शर्मा नजर आया, लेकिन एक ही दम जैसे कि वो फिल्म में कोई रोल नहीं के भाई 5 मिनट का रोल दे दिया करें। अरविंद शर्मा को सिर्फ 5 मिनट का रोल दिया था भाई साहब, क्योंकि उससे पहले कोई स्टेटमेंट थी नहीं अरविंद शर्मा की। अरविंद शर्मा हमेशा आवाज उठाता है, समाज की आवाज उठाता है। पहले कांग्रेस में था जब भी ठाव था, ई भाई भी ठाव था, लेकिन अब थोड़ा शिकंजा ज्यादा कस रहा है भाई साहब। इनके एंटर होंगे, वहाँ दबा लंदे होंगे, लेकिन अरविंद शर्मा दबदा नहीं है भाई साहब। 5 मिनट के रोल में ही उन्होंने खुल कर कह दिया ब्राह्मण सीएम चाहिए। और भाई ब्राह्मण सीएम चाहिए तो अरविंद शर्मा गेला नवीन जयहिंद 6-7 महीने पहले परशुराम जयंती में उनमें परावर की जमीन में ये इकट्ठे शेर दोनों खड़े हो गए थे। तो सरकार ने कहीं ना कहीं खतरा है। और भाई थोड़े दिन रह रहे एमपी के बरा थोड़े दिन वो हारा का है, और भाई के बरा क्या इकट्ठा हो जाए भाई। उसका छोटा भाई है ना, तो आशीर्वाद दिया था भाई साहब, जलाल पर भी आशीर्वाद दे दिया था। अरविंद शर्मा तो नवीन जयहिंद है, अब भाई मेरा आने वाला ये संभालेगा भाई सब कुछ। लेकिन अरविंद शर्मा का कोई आया टिप्पणी नहीं आई आ जाएगा ना भाई साहब। जिला प्रधान तो रतन शर्मा तो ही बोलिया ना, और अरविंद शर्मा का देख लिया जो कंधा पाओगे भाई मेरे बेटे का बड़ा मुश्किल होगी भाई। बयान तो अरविंद शर्मा ऐसी ताल पर देगा, पहला वो भी देख रहा है, दूसरे ने ब्राह्मणा का ना हम ब्राह्मणा के तेसी को वाले फिर दे वो भी देख रहा है। लेकिन अरविंद शर्मा बयान देगा और देना पड़ेगा भाई साहब। एक ही दम सारे केस खोल देना, ये कहीं ना कहीं बुखलाहट जो है बुखलाहट है सरकार को भाई साहब। मैं पहले बता चुका हूँ, डर गई सरकार है। सरकार ने दिखा कर हरियाणा में पत्ता साफ है। ये तो मुख्यमंत्री जी ना हाथ पांव जोड़ के और दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा के कुर्सी बचाई, नहीं कुर्सी चली गई थी इसकी, तो ये कुर्सी नहीं रही थी। ये घबरा चुका है, क्योंकि 36 बिरादरी नवीन जयहिंद के साथ, और 36 बिरादरी की आवाज नवीन जयहिंद आज हरियाणा में बन चुका है। आज कौन सी उसमें पेशी हो रही है? आज भाई साहब मैंने तो बता नहीं आना, बार शर्म है रही। अब भाई जय बोले की ये तो कम से कम खट्टर साहब मोदी जी की ये शर्म कर लो। और 6 महीने मोदी जी केदारनाथ बद्रीनाथ जावे हैं, इब उज्जैन भी गए थे। उसका इशारा समझ लो कि भगत है वो बहुत तकड़ा मोदी, और ऐसा ही भगत ही हरियाणा में पैदा हो रहा है उसका छोटा भाई। और तू उसने दबाना चाह रहा है, कहीं ना कहीं मोदी के भी एंटी चल रहा है खट्टर साहब। भैया भोले का भगत गंगा जल लेकर आया यार, शुद्धिकरण के लिए लेकर आया, नौजवानों के भविष्य के लिए कावड़ लेकर आया। वो एक केस ठोक दिया और तुमने 15 केस और ला रखे थे, भोले वाला टाड़ा कर दे। कम से कम यूं तो कहना पाए जंदे भाई कावड़ लिया था और हम बोले के भगत है इसलिए बकस दिया भाई नवीन। लेकिन ये नहीं बकस दे भाई किसी ने, ड्रामा बकाना डराने का काम है। आप लोग जो एजिटेशन कर रहे हो, कल पुतला फूका, रोहतक में बवाल हुआ, इसमें सरकार मतलब क्या बैकफुट पे आएगी, कुछ ऐसा है? भाई साहब घमंड है सरकार का ना हो, लेकिन क्रांति के मसाल तो जग चुकी है ना। और जो भीतर बैठे जिसका जमीन मर रहा है सरकार में, उन जगाने का काम कर रहे हैं। और ये बता 1 हफ्ते के बाद देखियो, अगर ये हमारी बात ना माने ना, पूरे हरियाणा में हरियाणा लेवल की महापंचायत बुलाएगा 36 बिरादरी की, आगे का निर्णय लेंगे। ये बता 1 हफ्ता कल शुरुआत करी थी, आज कितने शहरों में देख लियो भाई सब। क्या कौन सी बात मनवाना चाह रहे हो?
मनवाना ये चाह रहे कि हरियाणा के नौजवानों को रोजगार, जो हरियाणा का अधिकार है उनको दो, जो स्कूल बंद करने लायक रहे उन स्कूलों में अच्छी शिक्षा दो, जो किसानों से वादा किया था उन किसानों की बात मानो। और भाई हरियाणा के बेरोजगार तो बेरा धक्के खाते, और ये दूसरी स्टेट वाले रोजगार दे रहे। वही तो लड़ाई लड़ने के लिए गया था नवीन जयंत पीजीआई में, लेकिन इनकी प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत। अरे प्लानिंग तो ही हम करेंगे, तब ना के केस लवाई, कुछ भी नहीं। प्लानिंग तो हम करेंगे, तुमने घर बिठाओगे और ऐसे बिठा देंगे हरियाणा में, तो थारी जड़ मेट देंगे भाई साहब। चलिए, गुस्सा भी है। रतन शर्मा थे, उनके साथी हैं पुराने, और नवीन जयंत के समर्थन में जो है पूरे हरियाणा में इस समय जो है लोग आग बबूला हुए हैं। और यहाँ पर कोर्ट में जो है दिखा दे, पेशी हो रही है उनकी, अंदर कोर्ट में इस समय गए हुए हैं। तो बाहर निकलेंगे, अब देखेंगे उससे सारे मामले में क्या रहा। तो फिलहाल इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, और क्योंकि ये मामला जो है अब हरियाणा लेवल का हो चुका है। रोहतक से आग जो है बढ़ती बढ़ती पूरे हरियाणा में जा रही है। अब देखना होगा इस सारे मामले में ब्राह्मण समाज क्या करता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।